अब वक्त आ गया भीख मांगने का। मतलब नहीं समझे? अरे यार, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर मिथ। दोस्तों, कोरोना की वजह से इंडिया में सिचुएशन बहुत ही खतरनाक हो चुकी है। डेली हज़ारों कोरोना पॉजिटिव केसेस पाए जा रहे हैं। दुनिया का हर 17वां कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन इंडियन है। यूएस और ब्राज़ील के बाद सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस इंडिया में ही पाए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में कोरोना की वजह से इंडिया की सिचुएशन और भी डेंजरस होने वाली है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में बताया गया कि फरवरी 2021 में कोरोना के केसेस डेली 2 लाख से भी ज़्यादा पाए जा सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में कोरोना से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ना तो अब तक कोई दवा बनाई जा सकी, ना ही कोई वैक्सीन जिससे आप कोरोना से बच सकें। कोरोना से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, आप कोरोना से खुद को बचा के रखें। उसके लिए कोरोना से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी और नॉलेज आपको जानना ज़रूरी है। कैसे कोरोना फैलता है और उसकी वजह से क्या क्या साइन और सिम्टम आते हैं, इस तरीके की सारी जानकारी आपको जानना ज़रूरी है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि कोरोना फैलता कैसे है, तब तक आपको बचना बड़ा मुश्किल है। जब आपको पता हो जाएगा कि कोरोना इस तरीके से फैलता है, तो आपको बचना उससे आसान हो जाएगा। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कोरोना वायरस फैलता किस तरीके से। सारी टेक्नोलॉजी, साइंस, मेडिकल साइंस सब फेल हो चुके हैं। अब तक ये नहीं कंफर्म किया जा सका कि कोरोना फैलता कैसे है। अभी तक ये माना जाता था कि कोरोना एक इंसान से दूसरे इंसान में ड्रॉपलेट के जरिए फैलता है, लेकिन अब 32 देशों के 239 साइंटिस्ट का ये मानना है कोरोना एक इंसान से दूसरे इंसान में हवा के जरिए भी फैल सकता है। मतलब ये कि अब तक ये कंफर्म नहीं किया जा सका है कि कोरोना का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में कोरोना किस तरीके से फैलता है। किसी भी डिजीज़ से बचने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि उस डिजीज़ का पॉजिटिव एजेंट क्या है और वह एक इंसान से दूसरे इंसान में किस तरीके से फैलता है, मतलब किस मीडियम के ज़रिए एक इंसान से दूसरे इंसान में वो फैलता है। पॉजिटिव एजेंट कुछ भी हो सकता है, मतलब वो एजेंट जो डिजीज़ कॉज कर सकता हो। फॉर एग्जाम्पल वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगस वगैरह। तो उस डिजीज़ से बचने के लिए या तो उस एजेंट को ख़त्म कर दिया जाए, या तो जिस मीडियम के जरिए एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है उसको ब्लॉक कर दिया जाए, या फिर इंसान को ही उस एजेंट की पहुंच से दूर रखा जाए ताकि उससे बचा जा सके। फॉर एग्जाम्पल मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट प्लाज्मोडियम पैरासाइट है और वो एक इंसान से दूसरे इंसान में मच्छर के जरिए फैलता है। तो मलेरिया से बचने के लिए या तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट को ख़त्म कर दिया जाए, या तो जिस मीडियम के जरिए वो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो उसके लिए मच्छर को ख़त्म किया जा सकता है और मच्छर मारने की बहुत सारी दवाएं मार्केट में अवेलेबल हैं। या एक रास्ता ये भी हो सकता है कि खुद को मच्छर की पहुंच से बचाया जा सके। उसके लिए मॉस्किटो नेट यानी मच्छरदानी, गुड नाइट, ऑल आउट वगैरह बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और अगर मलेरिया किसी को हो भी गया तो उसकी दवा भी मौजूद है जिससे उसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन कोरोना के केस में आप कुछ नहीं कर सकते, ना तो कोई दवा बनाई जा सकी, ना ही कोई वैक्सीन बनाई जा सकी है। और अब तक तो ये भी कंफर्म नहीं है कि कोरोना एक इंसान से दूसरे इंसान में किस तरीके से फैलता है। अभी तक WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये मानना था कि कोरोना वायरस ड्रॉपलेट के जरिए एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है, लेकिन अब साइंटिस्ट का ये मानना है और WHO ने भी उसको एक्सेप्ट किया है कि कोरोना हवा के जरिए भी फैल सकता है। एयरबॉर्न डिजीज़ क्या होती है? मतलब वो डिजीज़ जिसका पॉजिटिव एजेंट हवा के जरिए एक इंसान से दूसरे इंसान में पहुंचता हो और डिजीज़ कॉज कर सकता हो, उसे एयरबॉर्न डिजीज़ कहते हैं। जैसे सर्दी, खांसी, खसरा, ट्यूबरकुलोसिस और काली खांसी वगैरह, ये सारी डिजीज़ एयरबॉर्न डिजीज़ कही जाती हैं, क्योंकि इनका पॉजिटिव एजेंट हवा के जरिए एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता रहता है। जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन छींकता है या खांसता है या बात कर रहा होता है तो उसके मुंह से या नाक से जो छींटे निकलती हैं उनको ड्रॉपलेट या एरोसॉल्स भी कहते हैं। और ये पॉजिटिव एजेंट इन्हीं ड्रॉपलेट और एरोसॉल्स में मौजूद होते हैं और एक इंसान से दूसरे इंसान में इंटर कर जाते हैं और दूसरे इंसान में भी डिजीज कॉज करते हैं। अब बात करते हैं ड्रॉपलेट और एरोसॉल्स क्या होते हैं और इनमें फ़र्क क्या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का ये मानना है कि मुंह से या नाक से जो छींटे निकलती हैं उसका पार्टिकल साइज अगर 5 माइक्रोमीटर से ज़्यादा है तो उसको ड्रॉपलेट कहा जाएगा, और अगर 5 माइक्रोमीटर से कम है तो उसको एरोसॉल्स कहा जाता है। नॉर्मली जब इंसान छींकता है तो उसमें मौजूद पार्टिकल जो होते हैं वो 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बाहर निकलते हैं, और जब वो खांसता है तो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पार्टिकल बाहर निकलते हैं। मतलब अगर इंसान छींकता है या खांसता है तो उसके ड्रॉपलेट यानी पार्टिकल 1 मीटर से लेकर 6 मीटर तक जा सकते हैं। और एरोसॉल्स जो होते हैं वो हवा में तैरते रहते हैं और बहुत देर तक हवा में ही मौजूद रहते हैं और हवा के साथ एक जगह से दूसरे जगह भी जा सकते हैं, जिससे एक इंसान से दूसरे इंसान को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। अभी तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये मानना था कि
कोरोना वायरस ड्रॉपलेट के जरिए फैलता है। लेकिन अब नया कॉन्सेप्ट ये आया है कि कोरोना वायरस हवा के जरिए भी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। कोरोना वायरस से बचने के लिए अब और भी ज्यादा एहतियात की जरूरत है। अगर कोरोना वायरस हवा के जरिए फैल रहा है तो आपको बहुत ज्यादा एहतियात करना पड़ेगा। अब कोरोना वायरस से बचने के लिए रेगुलर मास्क लगाना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग को भी बढ़ाना पड़ेगा। मतलब ये कि बिला वजह बाहर ना निकलें। अब लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है क्योंकि जितनी ज्यादा प्रॉब्लम कोरोना वायरस की वजह से हो रही है उससे कहीं ज्यादा भूख की वजह से प्रॉब्लम बढ़ जाती, इसलिए लॉकडाउन खत्म कर दिया गया। तो अब हमें काम भी करते रहना है और कोरोना वायरस से भी बचना जरूरी है और हैंड सैनिटाइजर का यूज करना है और रेगुलरली हाथ को साबुन से धोते रहना है और भारत सरकार के द्वारा बनाए गए निर्देशों को पालन करना है क्योंकि कोरोना वायरस कपड़े देखकर पहचान नहीं करता है, वो किसी को भी हो सकता है, तो अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। अब वक्त आ गया है भीख मांगने का। मतलब नहीं समझे? अरे यार, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर कर देना दोस्तों, और जाते आते सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की शानदार जानकारी के साथ। थैंक यू।